सुप्रभात बच्चों। आज हम सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम सूरदास के जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ चुके हैं। सूरदास जी का जन्म और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इस विषय में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, यह भी हम पढ़ चुके हैं। उनका पूरा जीवन परिचय हम पढ़ चुके तथा उनके 7 पदों को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले पद के अंतर्गत सूरदास जी ने पहले और दूसरे पद के अंतर्गत सूरदास जी ने सगुण और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में सगुण भक्ति को महान बताया है, सुंदर बताया है। और तीसरे चौथे पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है तथा उसके पश्चात उन्होंने गोपियों और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। 7 पदों को पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने देखा कि प्रथम पद में सूरदास जी ने ईश्वर भक्ति की महत्ता को प्रदर्शित किया है। उसके पश्चात उन्होंने सूरदास जी ने कृष्ण के बाल प्रेम और यशोदा माँ के और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। इसके पश्चात 7वें पद में हम देखते हैं कि कृष्ण उद्धव जो उनके मित्र हैं, उनके साथ ब्रज की याद कर रहे हैं। ब्रज और वृंदावन गोकुल में जैसे उन्होंने दिन बिताए, उन सबको याद करके दुखी हो रहे हैं। इसके पश्चात आज हम 8वां पद देखते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज भेजते हैं, परंतु गोपियां इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकती। देखिए, उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अपराधे ईस। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 तो मन है नहीं, हमारा तो एक ही मन है, जो कि श्री कृष्ण के पास चला गया है या श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक ही तो था जो श्री कृष्ण के साथ उनके साथ मथुरा चला गया है। अब हम किस मन को तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगाएं? अर्थात अब हमारे पास मन ही नहीं है, तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें? इंद्रिय शिथिल भई से केसव बिन, ज्यों देहि बिनु सीस। गोपियां श्री कृष्ण के बिना ये स्वीकार करती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं। जैसे कि बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृत प्राय हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांसें, यह ना, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरसी। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण के बिना हम मृत प्राय हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांसें केवल इस आशा में चल रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें दर्शन उनके प्राप्त हो सकते हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा, मतलब इस आशा में हमारे तन में श्वास चल रही है केवल, जिस की जीवहि कोटि बरसी, कि श्री कृष्ण किसी न किसी दिन तो ब्रज लौट कर आएंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे, अन्यथा हमारा जीवन समाप्त हो चुका है।
तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जी, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों की ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तुम तो श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा ही सकते हो। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि नंद के पुत्र, नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई और आराध्य नहीं है। जगदीश अर्थात आराध्य, हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम उनके सिवा किसी और को आराध्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ इन पंक्तियों में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य समर्पण द्रष्टव्य है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, श्रृंगार के अंतर्गत वियोग श्रृंगार रस, छंद गेय पद, शब्द शक्ति व्यंजना एवं अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप छाटेंगे तो यहाँ पर जहां पर, जैसे मैंने आपको बताया है, जहां दो समान दो समान अक्षर आते हैं एक से अधिक बार, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उपमा अलंकार है जो देही बिनु सीस, जो देही बिनु सीस, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और श्लेष अलंकार जो देही बिनु सीस, इसमें श्लेष अलंकार भी है। इसके पश्चात अब हम नवा पद देखते हैं। श्याम तुम ही हिय को नहीं पठियो, उधो जाओ तुम ही हम जाने। श्याम तुम ही हिय को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। इस पद्यांश में उद्धव तथा गोपियों के बीच तर्क वितर्क का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अब देखिए किस प्रकार गोपियां उद्धव के साथ तर्क कर रही हैं। उधो जाहु तुम्ही हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। बड़े ही सुंदर तरीके से गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। श्याम तुम्हें हियो को नहीं पठियो, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, बल्कि तुम स्वयं ही यहाँ पर आ गए हो। तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ पर नहीं भेजा है, बल्कि यहाँ रास्ता भटककर तुम स्वयं ही यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन को जोग कहते हो, बात कहते न ल जाने। और ब्रज की स्त्रियों को, नारियों को तुम योग की बात कह रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कही लई हम सही लिखे, जी गुनी लेओ सयानी। वैसे तो तुम बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक ही नहीं है, नहीं तो तुम इस प्रकार की अज्ञानता पूर्वक बात ना करते। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, मतलब होंगे तुम बड़े, परंतु विवेकी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास विवेक नहीं है। अगर तुम्हें विवेक होता तो हम स्त्रियों के लिए ज्ञान की बातें नहीं करते। ऐसे भये अयाने, बड़े लोग वो हमसो कही लई हम सही के। फिर गोपियां बड़े उससे तर्क देके कहती हैं कि हमसे तुमने ऐसा कहा तो हमने सहन कर लिया। तुम ये मन में विचार कर लो कि जो तुमने हमसे कह दिया है, ब्रज में किसी अन्य से मत कहना। हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी इस बात को सहन भी नहीं कर पाएगी। यहाँ कह अब ला कहे दशा दिगंबर, भ्रष्ट करो पहचाने। कहा तो
हम अबला स्त्रियां, हम गोपियां, कहाँ योग की दिगंबर अवस्था और कहाँ हम अबला नारियां। अतः अब तुम चुप हो जाओ, जो भी कहना है सोच समझ कर कहना। सोच साच कहो तुमको अपनी सो, बूझति बाल निदाने। सूर शाम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। उसके पश्चात वो उद्धव से कहती हैं कि जो भी तुम कहना चाहते हो सोच समझ के कहना। अब हम तुमसे सच सच एक बात पूछते हैं, सच सच बताओ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, क्या वो थोड़े से मुस्कुरा रहे थे? वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तुम यहाँ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ उन्होंने भेजा है। अर्थात इन पंक्तियों में किस प्रकार गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाई देता है कि वो कृष्ण के अलावा किसी और के विषय में सोचना समझना ही नहीं चाहती। और दूसरी तरफ गोपियों का ज्ञानपूर्ण तर्कपूर्ण व्यवहार भी दिखाई देता है कि किस प्रकार वो योग को दिगंबर से जोड़कर अबला नारियों के लिए योग साधना को अनुचित सिद्ध करती हैं। और साथ साथ यह भी प्रदर्शित होता है कि किस प्रकार वो कृष्ण को बहुत ही अच्छे से समझती हैं कि कैसे श्री कृष्ण किसी को सही दिशा दिखाने के लिए उसके साथ व्यंग करके उसको शिक्षा देने के लिए क्रियाएं कर सकते हैं। अर्थात यहाँ गोपियों का प्रेम के साथ साथ कृष्ण को समझना भी द्रष्टव्य है। भाषा वही, ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार का वियोग रूप है। छंद, गेय पद, शब्द शक्ति व्यंजना और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। इसके पश्चात 10वां पद देखिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौंदे, बूझति साच न हासी। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन किया है और सगुण कृष्ण भक्ति का महिमा वर्णन किया है। यहाँ गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? मधुकर कही समझाए सौंदे, बूझती साँच के हासी। और हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। हमको शपथ लेकर ये बताओ कि कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, कीन्ही रस में अभिलाषी। हम आपसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, बस हम ये जानना चाहते हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म की आप बार बार बातें कर रहे हैं, वो निर्गुण ब्रह्म कौन है? उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है? उनकी माता कौन है? जननी अर्थात माता। कौन उनकी पत्नी है? नारी अर्थात पत्नी है। और कौन उनकी दासी है? उन कैसो वरण, उनका वर्ण कैसा है, रंग रूप कैसा है, वेशभूषा कैसी है, कैसो कीन्ही रस में अभिलाषी, और उसे किस रस से अधिक लगाव है। अर्थात यह गोपियां ये कहना चाहती हैं कि अगर आप जिस ब्रह्म के बारे में बात करते हो, हमें वो कैसा, हम कैसे पहचानेंगे उसको। पावोगे पुनि कियो आपनो, जोरे करेगी गासी, सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर दीजिए। अगर यदि तुम हमसे कपट करोगे तो उसका फल तुम पछताओगे। इसलिए हमें सच सच बताओ, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क सुनकर उद्धव जी ठगे रह गए। उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। मति हासी, सारा विवेक, मति मतलब बुद्धि, उनका सारा बुद्धि सारे विवेक समाप्त हो गया। गोपियों के वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को
उन्होंने परास्त कर दिया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान उन अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। यहाँ इन पंक्तियों में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम द्रष्टव्य है और उनकी तर्क प्रियता भी द्रष्टव्य है कि किस प्रकार वो उद्धव को अपने तर्क से शांत कर देती हैं और उद्धव भी उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हाँ। अतः सगुण उपासक सूर ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का उपहासपूर्ण खंडन किया है। गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण है। यहाँ कवि ने कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अन्योक्ति में व्यंग करने की स्वभावगत प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। भाषा सरल ब्रज, शैली मुक्तक, रस वियोग श्रृंगार रस एवं छंद गेयपद, गुण माधुर्य और अलंकार मानवीकरण एवं अनुप्रास अलंकार है। इसके पश्चात अंतिम पद देखिए। संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाई तिहारे सुत की, मैया करत की रहियो। यहाँ इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में वो देवकी को संदेश भेजते समय अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। जब गोकुल में उद्धव जी जाते हैं तो माता यशोदा से जब वो मिलने जाते हैं तब किस प्रकार वो माता यशोदा देवकी से अपने मन के भाव को, अपने संदेश को भेज रही हैं। हों तो धाय तिहारे सुत की, मैया करत की रहियो। यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक के द्वारा संदेश भेजती हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र मुझे मैया कहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि टेव तुम ही जानती उसकी, तौ मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़यत, माखन रोटी भावे। यद्यपि तुम उसकी आदतें तो जानती ही होंगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरा होते ही मेरे लाडले को, श्री कृष्ण को, माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। वह तेल और उपटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता है। तेल उपटनो अरु तातो जल, ताही देखन भजी जात। उसे तेल, उपटन, गर्म पानी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही वो उनको देखता है वो भाग जाता है। इसलिए जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। तो जो जो वो मांगता है, जो वही मैं उसको देती थी, तब वो धीरे धीरे नहाता था। सूर पथिक सुन मोहि रैनि दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़ो तो मोहन, यह करत संकोच। सूरदास जी कहते हैं यशोदा पथिक से अपने मन की बात, अपने मन की दशा व्यक्त करती हुई कहती है कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि रैन मीन्स रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण कहीं तुमसे कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता होगा, कहीं जो उसको अच्छा लगता है वो मांगने में संकोच करता हो और मन मार कर रह जाता हो। अर्थात इन पंक्तियों में एक माँ की मनोव्यथा को बड़ा सुंदर तरीके से उकेरा गया है कि किस प्रकार माता यशोदा यद्यपि ये जानती हैं कि श्री कृष्ण की असली माता देवकी है, परंतु उन्होंने क्योंकि उनका लालन पालन किया है बचपन से, तो वो श्री कृष्ण के मनोभावों को ज्यादा अच्छी तरह से समझती हैं और ये भी महसूस करती हैं जब बच्चा दूर चला जाता है तो उसको क्या क्या चीजें आवश्यक हैं वो दूसरे को बताना
चाहती है। माता के वात्सल्य भाव का बड़ा ही सरस वर्णन हुआ है। यहाँ कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है कि बच्चे अपरिचित स्थान पर किसी चीज की इच्छा होने पर भी संकोच के कारण चुप रह जाते हैं, जबकि वो अपने घर पर जिद करते हैं। भाषा सरस सरल ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस वात्सल्य और शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण माधुर्य है और अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश आपको मैंने पहले भी बताया था, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ की दृष्टि से उसका कोई अन्य उपयोग ना हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश होता है। जैसे यहाँ जोई जोई और सोई सोई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आशा करती हूँ आपको सूरदास के पद समझ में आ गए होंगे। इसके संबंध में अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।